सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शौर्य त्रिपाठी। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th के लिए, जो कि है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड द रिफ्रैक्शन। इस टॉपिक में टोटल आई थिंक 9 सेशन से ज़्यादा होने वाले हैं। सो बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, लेकिन हम लोग इसको विद इन 1 वीक और 2 वीक के अंदर हम इसको ओवर कर देंगे। सो द टॉपिक्स वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर आर: नंबर फर्स्ट इज light and its reflection, plane mirror, spherical mirror and their components, standard incident rays, ray diagram of concave mirrors, ray diagram of convex mirrors, sign convention, और साथ ही में उसी 7th जो हम लोग का सेशन होगा वो साइन कन्वेंशन एंड मिरर फार्मूला का होगा। फिर 8th जो होगा मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर्स, एंड द लास्ट इज ऑल द न्यूमेरिकल, ऑल द पॉसिबल न्यूमेरिकल्स मैं आपको इसी बोर्ड के ऊपर सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए, अब आप लोग ने ये सब जान लिया है कि हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स वी आर गोइंग टू कवर इन दिस चैप्टर। सो 9th जो हम लोग का सेशन होगा, उसके बाद जितने भी टॉपिक्स होंगे वो हम लोग के रिफ्रैक्शन और लेंस से रिलेटेड होंगे। तो आइए अब बिना लेट कर स्टार्ट करते हैं आज का पहला जो टॉपिक, जो कि है लाइट एंड इट्स रिफ्लेक्शन। तो चलिए आ जाते हैं दूसरे बोर्ड पे और स्टार्ट करते हैं। लाइट का नाम सुनते ही बहुत लोगों के दिमाग में आ जाता है, भाई लाइट क्या होता है, पढ़ना क्यों है लाइट। तो यहाँ पर बताते हैं लाइट होती क्या है। सूरज से जो रेज़ हम लोग के पास आती हैं वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप की वेव्स होती हैं। आपने सुना होगा कि वो रेडिएशन से हम लोग को करती हैं कॉज, ठीक है। तो वो रेडिएशन ही एक टाइप का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। सो हम लोग को यहाँ से क्या मिल गया भाई, लाइट इज़ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वो एक तरह की वेव की तरह एक्ट करता है। लाइट क्या है, एक तरह की वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये हो गया हम लोग का पहला पॉइंट भाई, ठीक है, वो वेव है, हम समझ गए। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, क्या हो गया, ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक, आप लोग ये नोट करते रहिए। ये हम लोग का दूसरा पॉइंट है। ये पेन चलता नहीं है। ओके, फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ भाई, लाइट इज़ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और सेकंड पॉइंट क्या हो गया, लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। अब और अगर बात करें इस बारे में, तो बड़ा स्पीड क्या है इसकी, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है, इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपको 1 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। ठीक है, ओके। सो हम लोग ने यहाँ पे अभी 3 चीज़ें देखी। क्या क्या देखी, लाइट फर्स्ट क्या है भाई साहब, वेव है। दूसरा क्या है, ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट, राइटिंग बहुत अच्छी है, इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, वेव स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। और फिर आखिरी में क्या करता है भाई साहब, आखिरी में क्या करता है, आखिरी में क्या, स्पीड ऑफ लाइट हमने देखा। फिर स्पीड क्या है भाई साहब, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये किस मीडियम में है, तो वैक्यूम मीडियम में है। मतलब स्पेस के बाहर जो है पूरा वैक्यूम है। तो हमने जान लिया कि किस में है, वैक्यूम मीडियम में है। ठीक है, 1 मिनट, ओके। तो अगर हम देखें, तब अगर हम चौथी बात करें, तो लाइट इज़ नॉट विजिबल बाय इटसेल्फ। लाइट खुद से विजिबल कभी नहीं हो सकती, वो हमेशा किसी सोर्स से आती है। ठीक है, तो अब हमने लाइट के बारे में बहुत जान लिया। अब देखते हैं कुछ आगे क्या कहता है। ये देखिए आ गया, द प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट यहाँ पे बताई जा रही है हमको। जो अभी हम पढ़ चुके हैं वही चीज़ यहाँ पे है। द प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट, नंबर फर्स्ट क्या है, द लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, जो कि हम पढ़ चुके हैं। अब वी नो लाइट इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी। ओके, यहाँ पे टाइप की स्पेलिंग गलत है, ये TYOE की जगह TYPE होना चाहिए था, टाइप। सो लाइट इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी। ओके, वी ऑल्सो नो डैट कि बेटा लाइट एक टाइप की एनर्जी होती है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो स्पीड है वैक्यूम में, किस मीडियम में, वैक्यूम में, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। ओके,
एंड लास्ट पॉइंट, लाइट इज़ नॉट विजिबल बाय इटसेल्फ, लाइट खुद से विजिबल नहीं है, लाइट को कोई सोर्स चाहिए जिससे वो विजिबल होए, जिससे लाइट आए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमने पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया, लाइट के बारे में हमने पढ़ लिया। अब दूसरा टॉपिक, दूसरा क्या टॉपिक सर, रिफ्लेक्शन, उसका लाइट का रिफ्लेक्शन। ये सब टॉपिक जो आप 10th में पढ़ रहे हैं ये सब आप 8th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, मेन चक्कर उसका है, लेंस का चक्कर है, तो लेंस बहुत हार्ड नहीं होने वाला है। तो चलिए रिफ्लेक्शन का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या है, मान लिया ये मेरे पास एक प्लेन है, अच्छा सा प्लेन है, हमने यहाँ पे इसे पेंट कर दिया, यहाँ पे पॉलिश कर दिया अच्छे से। ठीक, ये एक रे आई ऐसे, ठीक, यहाँ पे नॉर्मल बना दिया। आपको नॉर्मल पता होगा कि नॉर्मल इज़ अ परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। मेरा नॉर्मल बहुत बेकार बना है, लेकिन चलो छोड़ो। ये रे आई यहाँ से ऐसे, ठीक, और रिफ्लेक्ट हो गई, ऐसे चली गई। ठीक, एक ये एंगल बन गया भाई साहब, और ये एंगल बन गया ऐसे। तो इस एंगल को नाम देते थे आई, और इस एंगल को नाम देते थे आर। तो ये जो रे आ रही है ना, उसको कहते हैं हम लोग इंसिडेंट रे। कौन सी रे कहते हैं, इंसिडेंट रे। और ये जो है, जो रिफ्लेक्ट होके चली गई, उसको कहते हैं हम लोग रिफ्लेक्टेड रे। कौन सी रे बेटा, रिफ्लेक्टेड रे। और ये हमारा क्या है, 90 डिग्री, ये है हम लोग का नॉर्मल। ये क्या है बेटा, ये है हम लोग का नॉर्मल। और कुछ बचा, और हाँ देखो ये वाला जो एंगल बन रहा है, द एंगल विच इज़ फॉर्म्ड बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड द एंगल विच इज़ फॉर्म्ड बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे, तो उसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो मतलब जो एंगल नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बन रहा है उसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो एंगल नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के जो बीच में बन रहा है उस एंगल को कहते हैं हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ख़त्म, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भाई ओवर। यहाँ पे देखो कुछ लिखा हुआ है, देखते हैं क्या लिखा है। द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अच्छा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अच्छे से बताया है यहाँ पे। द फिनोमिनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस, दिस फिनोमिनन इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट को क्या कहते हैं, आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो यहाँ पे भी तो वही हुआ था, लाइट आई थी, ठीक है, लाइट आई और बाउंस बैक हो गई वापस, तो इसको हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नॉर्मल इज़ अ परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये तो हमने भी पढ़ा ही है ना भाई, ये नॉर्मल है और ये क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री है सरफेस से। फिर क्या कह रहा है, द रे विच कम्स इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। समझ गए भाई, जो रे आती है उसको हम कहते हैं इंसिडेंट। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये देखो इंसिडेंट रे, जो रे आई इंसिडेंट रे, और जो रिफ्लेक्ट होकर चली गई उसको रिफ्लेक्टेड रे। सो द रे विच गेट रिफ्लेक्टेड इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। एंगल फॉर्म बिटवीन नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो जो एंगल नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो बन रहा है उसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये डिनोट करा जाता है आई से, स्मॉल आई। और द एंगल फॉर्म बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और जो एंगल नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के जो बीच में बन रहा है उसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो ये जो आर है हम इसको छोटे आर से डिनोट करते हैं। सो गाइस, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। ये हम लोग का फर्स्ट वीडियो था, ये मेरा फर्स्ट सेशन था आप लोग कह सकते हो, तो जिसमें हमने लाइट पढ़ा भाई, लाइट क्या होती है उसका हमने रिफ्लेक्शन समझ लिया। अब नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो प्लेन मिरर, और प्लेन मिरर के साथ हम वर्चुअल इमेज एंड द रियल इमेज क्या होती है वो भी समझेंगे साथ में, और प्लेन मिरर समझेंगे, रियल वर्चुअल इमेज समझेंगे, और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी समझेंगे। ये जो दूसरा सेशन होगा थोड़ा सा लंबा हो सकता है, 10-15 मिनट तक जाएगा, लेकिन भाई मानो बहुत इजी टॉपिक है, बहुत इजी चैप्टर है, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सो तब तक के लिए बाय बाय।